आप देख रहे हैं खबरदार और अब बात हिंदुस्तान के सबसे महान योद्धा की, उन महाराणा प्रताप की जिनके साथ इतिहास ने तो नाइंसाफी की, लेकिन वर्तमान तर्क और तथ्य देख रहा है। जिनके लिए यह पंक्तियां लिखी गई कि चढ़चेतक पर तलवार उठा, रखता था बूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, कल कल बहती थी रणगंगा, अरे दल को डूब नहाने को, तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को, वैरी दल को ललकार गिरी वो नागिन सी फुफकार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी। महाकाव्य हल्दी घाटी में कवि श्याम नारायण पांडे ने महाराणा प्रताप की वीरता को ऐसी सैकड़ों लाइनों के जरिए जिया है। हल्दी घाटी युद्ध में राणा की वीरता को बीते 445 वर्षों में जनमानस भूल नहीं सका है। भले इतिहास की कुछ किताबों ने उन्हें हारा हुआ योद्धा माना हो, लेकिन अब इतिहास बदल रहा है। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इस बात को मान रहा है कि राणा प्रताप हल्दी घाटी की लड़ाई में हारे नहीं थे। एएसआई ने उस शिलाखंड को हटाने का आदेश दिया है जिसमें महाराणा प्रताप की हार लिखी गई कि तलवार एक बार युद्ध भूमि में बिजली सी चमकी तो फिर मयान में वापस नहीं गई। रण क्षेत्र में एक बार धारण किया योद्धा का कवच तो जीवन भर उतारा नहीं। ये कहानी है शौर्य के सूर्य महाराणा की। ये कहानी है स्वतंत्रता के शूरवीर महाराणा की। मेवाड़ के महाराणा का शौर्य अद्भुत था, उनकी शक्ति और संकल्प अकल्पनीय था। लेकिन ये सवाल हमेशा ही स्थानीय लोगों के मन में चुभता है कि जब हल्दी घाटी के कण कण में राणा का पराक्रम झलकता है तो फिर इतिहास में महाराणा का उल्लेख एक हारे हुए योद्धा के तौर पर क्यों किया जाता है। इतिहास में क्यों ये दर्ज है कि महाराणा मुगलों से लड़े तो जरूर लेकिन जीते नहीं, आत्मसमर्पण तो नहीं किया लेकिन शासन भी नहीं कर पाए। क्या ये इतिहास सही है या इसमें तथ्यात्मक गलतियां हैं? इस समय ये देश का ट्रेंडिंग सवाल है। 3 दिन पहले करणी सेना ने राजसमंद जिले के रक्ततलाई से वो विवादित पट्टी बदल दी जिसमें महाराणा प्रताप के पीछे हटने की बात लिखी थी। शिलापट पर पहले लिखा था रक्ततलाई, जिसे बोलचाल की भाषा में खून की तलाई भी कहते हैं। बनास के दूसरे किनारे की ओर एक चौड़ा मैदान है। यहाँ शाही और प्रताप की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध का नेतृत्व महाराणा प्रताप और मान सिंह घोड़े और हाथी पर सवार होकर क्रमशः कर रहे थे। युद्ध इतना भयंकर था कि संपूर्ण मैदान लाशों से भर गया था। ऐसी स्थिति में संयोगवश प्रताप की सेना को पीछे हटना पड़ा और युद्ध 21 जून 1576 को समाप्त हो गया। करणी सेना ने इस विवादित शिलापट्टी की आखिरी लाइन बदल दी और लिखा, युद्ध इतना भयंकर था कि संपूर्ण मैदान लाशों से भर गया था। ऐसी स्थिति में मुगलों की सेना को पीछे हटना पड़ा और युद्ध 21 जून 1576 को समाप्त हो गया। महाराणा प्रताप को युद्ध हारा ही नहीं। महाराणा प्रताप तो हमेशा लड़ा और आज भी महाराणा प्रताप की महानता के कारण, उनकी देशभक्ति के कारण, उनकी राष्ट्रभक्ति के कारण करोड़ों पर्यटक बाहर से आते हैं और हल्दी घाटी से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर के जाते हैं और अपने देश में छिड़क करके ये कहते हैं कि महाराणा प्रताप जैसे वीर हमारे देश में भी पैदा हो। करणी सेना और राजपूत संगठनों की धमकी कह लीजिए या फिर बीजेपी नेताओं का दबाव, पुरातत्व विभाग ने वहां पर वह शिलापट्टी हटा ली है जिसमें महाराणा प्रताप की हार और पीछे हटने की सूचना दी गई थी। अब पुरातत्व विभाग का कहना है कि पुरातत्वविदों और इतिहासकारों की एक टीम बनाई गई है जो तय करेगा कि उस पर क्या लिखा जाएगा। उसके बाद ही नई शिलापट्टी लगाई जाएगी। विवाद तो पुराना है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अब संज्ञान लिया और पुराने शिलापटों को बदलने का फैसला ले लिया। अफसर बोल रहे हैं अब नए शिलापट पुष्ट ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ही होंगे। ये महाराणा प्रताप के स्वाभिमान, शक्ति, पराक्रम और स्वाभिमान से, विशेष रूप से स्वाभिमान से संबंधित है और उसी चीज को ध्यान में रख के इन सूचना पटों में परिवर्तन किया जाएगा। कुछ साल पहले राजस्थान में बीजेपी की सरकार ने इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा के शोध के आधार पर पाठ्य पुस्तकों में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजेता घोषित किया था।
अब राजसमंद में बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने हल्दी घाटी युद्ध का पूरा सच शिलालेख पर लिखने की मांग दोहरा दी। इतना ही नहीं, दिया कुमारी ने युद्ध क्षेत्र में अकबर की सेना के पड़ाव वाले बादशाही बाग का नाम बदलने की मांग की है। हमारे लिए बहुत ही वो गौरव का प्रतीक है, बलिदान और जिस तरह से वीरता का वो एक हमारे लिए उदाहरण उन्होंने पूरे राजस्थान को दिया है और हम सब उनको पूजते हैं। तो बिल्कुल अगर उनकी जीवन से कुछ भी अगर गलत तरीके से वहां पर कुछ भी ऐसा लगा हुआ था या गलत इन्फॉर्मेशन वहां पर हम लोग वहां पर लगी हुई थी, तो उसको तो बदलना हम सभी का कर्तव्य है और हमको एक रिस्पॉन्सिबल, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया। सही तथ्य ही पेश होने चाहिए। जो हमारे पास ASI की साइट पे या हमारे लिटरेचर में जो हमारे बुक्स जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें जो तथ्य है वही तथ्य आने चाहिए जनता के सामने। सवाल यही है कि क्या इतिहास को बदलकर महाराणा को कमतर आंका गया? क्या महाराणा प्रताप की गौरव गाथा अब तक अपने हिस्से की जीत की मोहताज रही है? कुछ समय पहले राजस्थान के इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने एक शोध पत्र जारी किया था, जिसके मुताबिक महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के बाद जमीनों के पट्टे जारी करते रहे। सवाल ये कि एक हारा हुआ शासक पट्टे कैसे जारी करता रहा? मेरा प्रश्न ये है कि अगर वहां पर मुगल जीते होते, मुगलों का अधिकार हुआ होता, तो वहां पर अकबर पट्टे जारी करता, वहां पर अकबर के सिक्के चल रहे होते, वहां पर मुगल सेना का चौकीदार होता, जैसा कि चित्तौड़ के किले में था, मांडलगढ़ के किले में था। तो ये बहुत ही सुस्पष्ट है कि जिस भूमि पर जिस राजा का अधिकार था, विजय उसकी हुई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में जीत हार के रिकॉर्ड पर विवाद रहा है, लेकिन इस पर कोई विवाद नहीं कि महाराणा का संघर्ष मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध की शुरुआत थी। यानी मैदानी इलाकों में मुगलों की जबरदस्त ताकत पहाड़ियों में बौनी हो जाती थी, और जब पहाड़ जैसे इरादे वाले महाराणा प्रताप से मुगलों का सामना हुआ तो मुगल 6 साल की लंबी लड़ाई में उलझ गए। इतिहासकार ये भी दावा करते हैं कि युद्ध के बाद कुछ वर्षों में महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ समेत तमाम क्षेत्रों पर वापस अधिकार हासिल कर लिया था। खुद अकबर के दरबारी इतिहासकार लिखते रहे हैं कि महाराणा ने कभी हार नहीं मानी, महाराणा कभी झुके नहीं। श्वेता सिंह के साथ शरद कुमार, आज तक। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में इतिहास के कई हिस्से ऐसे रह जाते हैं जिसे आज की पीढ़ी भी ये सोचती है कि इतिहास बदलकर क्या होगा। लेकिन जिन किताबों में, शिक्षा की जिन किताबों में हमारे चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, उन सबको आतंकवादी लिख दिया गया, वो चीजें दिल को चोट पहुंचाती हैं। अगर महाराणा प्रताप अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते रहे तो वो हारे कैसे? न तो कैप्चर हुए थे, न ही पकड़ में आए थे मुगलों की सेना को, न कभी उनकी जान गई थी उनके हाथों। वो सिक्के जो महाराणा प्रताप के समय में चलते थे, वो कथित हार के बाद भी कई सालों तक सिक्के चलन में ही रहे। ये हारे हुए राजा की निशानी तो कतई नहीं होती है, लेकिन इतिहासकार कई बार अपनी आंखें मूंद लेते हैं। इसीलिए मैं उन सभी इलाकों में गई, हल्दी घाटी गई, मायरा की उन गुफाओं में गई जहां पर महाराणा प्रताप अपने अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक जो लड़ाई लड़ रहे थे, घास की रोटी खाकर, पत्थरों पर सोकर। देखिए ये महाराणा का प्रण कैसा था, मेवाड़ की धरती से पूछिए। संग्रहालय में रखे महाराणा के 1.5 मन के भाले से पूछिए, जो आज भी महाराणा के बाहुबल की गाथा सुनाता है। अरावली की पहाड़ियों में मायरा की अंधेरी गुफाएं आज भी गर्व से विजयनाद करती हुई कहती हैं, हाँ, हमने महाराणा को देखा था। जब प्रताप का शौर्य भारतवर्ष के घर घर में महाराणा की तरह बनने को प्रेरित करता है, तब क्यों आज भी इतिहास के पन्नों में महाराणा की महानता को संदेह के दायरों में रखा जाता है? हमने तय किया कि कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां पर आकर इतिहास के पन्नों में खत्म हो जाती है। हल्दी घाटी, यानी वो धरती जो आजादी के मतवालों के लिए तीर्थ है और उसकी मिट्टी माथे का चंदन। ये हल्दी घाटी है, यहीं वो भीषण युद्ध लड़ा गया था, यहीं पराक्रम की वो कहानियां हैं जो न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरित करती रही हैं। हल्दी घाटी का ये जो दर्रा है, इसे चुना ही गया था आक्रमण के लिए, क्योंकि ये सामरिक तौर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर घात लगाकर हमला करना आसान था। महाराणा प्रताप के सैनिकों ने, उनके योद्धाओं ने अकबर की सेना को यहीं पर धर दबोचा था। ठीक इसी जगह पर 4.25 सदी पहले
भीषण युद्ध छिड़ा था। इस बात को लेकर बहुत बहस छिड़ती है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसने जीता। इतिहास के किताब कहते हैं अकबर, लेकिन स्थानीय लोग पीढ़ियों से महाराणा प्रताप की विजय की मुंहबोली कहानियां सुनाते आए। इतिहासकारों ने मुख्य तौर पर अबुल फजल, बदाऊनी और निजामुद्दीन अहमद के वर्णन को अपना स्रोत माना। स्थानीय जानकारियों को लोक कथा और मान्यता का दर्जा देकर आगे पड़ताल नहीं की गई। Swiggy, try something new, take one. दर्ज इतिहास के अनुसार अकबर ने बादशाह बनने के बाद अधिकतर रजवाड़ों को प्रलोभन से अपने साथ मिला लिया, पर मेवाड़ उसकी सत्ता के आगे झुकने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार 18 जून 1576 को अकबर की सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। महाराणा की सेना में राजपूत जवानों के साथ अफगान और भील भी शामिल थे। अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह और अकबर के बेटे सलीम उर्फ जहांगीर कर रहे। ब्रिटिश इतिहासकार लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी किताब एनल्स ऑफ मेवाड़ में लिखा है कि महाराणा की तरफ से 22,000 की सेना थी, जबकि मुगलों ने 80,000 सैनिक महाराणा से लड़ने के लिए भेजे थे। कई मुगल समकालीन इतिहासकारों ने मुगल सैनिकों की संख्या को 40,000 से अधिक बताया है। हालांकि भारतीय इतिहासकारों ने इस संख्या को बेहद कम करके बताया, लेकिन हर विवरण में महाराणा की सैन्य संख्या मुगलों से बेहद कम रही। इसीलिए अद्भुत है वो रणनीति जिसमें महाराणा ने अपनी पूरी सेना के साथ सामने से आक्रमण कर दिया। जिस तरीके से इतिहास पूर्वाग्रह का शिकार होता है, उसी तरीके से कई बार जो लोक मान्यताएं हैं वो भी सुनी सुनाई बातों से बदलती जाती हैं। जिस तरीके से हल्दी घाटी का जो ये हिस्सा है, यहाँ पर कहा जाता है कि ये ऐसा इसीलिए बना, इसकी बनावट ऐसी इसीलिए हुई क्योंकि यहाँ पर खून की नदियां बही हजारों सैनिकों के मारे जाने से। सच्चाई ये है कि लगभग 16 से 17,000 सैनिक दोनों सेनाओं के शहीद हुए थे, लेकिन उसके बाद जो भीषण बरसात हुई थी, भयंकर बरसात हुई थी, उसमें इतना जो रक्त बहा था वो वहां से बहते हुए हल्दी घाटी के रण क्षेत्र से आगे बहा था। इस वजह से लोक मान्यताओं में खून की नदियों बहने की बात हुई और उसे कुछ लोगों ने महाराणा को गिरता देख उनके भील सिपह सालार ने महाराणा का मुकुट अपने सर पर रख लिया और महाराणा को युद्ध से निकल जाने की सलाह दी। वो जो युद्ध का दिन बताया जाता है, एक दिन का युद्ध, केवल एक दिन का, सवेरे सूर्योदय से स्टार्ट हुआ और दोपहर में जाके समाप्त हो गया। 7 घंटे में युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि आमने सामने मार काट के युद्ध था। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की काफी सेना खत्म हो चुकी थी। हल्दी घाटी के युद्ध की सबसे अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय बात यही है जहां से इतिहासकारों के बीच मतभेद शुरू होता है। त्रासदी देखिए, न तो महाराणा प्रताप कभी किसी की पकड़ में आए, न ही कभी उनके राज्य पर किसी प्रशासक को नियुक्त किया गया। और तो और सच्चाई ये भी है कि हल्दी घाटी में महाराणा को परास्त करके कैद न कर पाने की झल्लाहट अकबर के अंदर लगातार बनी रही। युद्ध के बाद हल्दी घाटी के मैदान में तो राणा प्रताप की सेना हार गई, लेकिन राणा प्रताप नहीं हारे, क्योंकि अगर राणा प्रताप हारते तो वो कैप्चर किए जाते या वो सरेंडर करते, लेकिन उन्होंने अपनी सोवरेनिटी नहीं सरेंडर की। हल्दी घाटी का युद्ध लिखने वाले अकबर के दरबारी अबुल फजल ने हल्दी घाटी की लड़ाई को खमनौर के युद्ध के नाम से लिखा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा को रामा गांव सहित कई जगहों पर ढूंढा। जब महाराणा को नहीं पकड़ सका तो कई सिपह सालारों को नौकरी से निकाल दिया। दरअसल महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद गिरिल्ला युद्ध यानी छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई और शेष पूरे जीवन अकबर की नाक में दम करके रखा। तो इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने फिर अपना युद्ध की शैली चेंज कर दी। वो 21 ईयर्स 21 साल तक लड़े। फिर उन्होंने छापामार युद्ध किया, गुरिल्ला वार करके जो मेवाड़ मुगलों ने लिया था उसको वापस रिकवर कर लिया, केवल चित्तौड़ नहीं ले सके। महाराणा मेवाड़ क्षेत्र में ही रहे और लगातार अपनी रणनीतियों से अकबर को चुनौती देते रहे। ये सच है कि कई राजाओं ने इस दौरान अकबर से हाथ मिलाया, महाराणा को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन महाराणा प्रताप आजीवन स्वतंत्र रहे, अजेय रहे। खबरदार में आज के लिए